दोस्तों हमने एक वीडियो अपलोड किया था न्यू टैक्स रेजिम वर्सेस ओल्ड टैक्स रेजिम विद कैलकुलेटर। उसमें हमारे एक सब्सक्राइबर है अरुण कुमार जी को एक क्वेरी आई है। तो चलिए देखते हैं उनका क्या क्वेरी है, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो था जिसमें उन्हें क्वेरी आई थी न्यू टैक्स रेजिम वर्सेस ओल्ड टैक्स रेजिम विद कैलकुलेटर। सर, ग्रॉस सैलरी 6.6 लाख, अंडर न्यू टैक्स regime टैक्स रिलीफ इज देयर अप टू 7 लाख, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे रिबेट अंडर सेक्शन 87A बोलेंगे उसको करेक्ट वे में, टैक्स रिबेट मिलता है आपको अगर आपकी नेट इनकम 7 लाख तक है तो आपको रिबेट। बट आवर एम्प्लॉयर विदाउट इंटीमेटिंग अस डिडक्टेड टैक्स अंडर ओल्ड रिजाइम। इनके एम्प्लॉयर ने ओल्ड रिजाइम में टैक्स डिडक्ट कर लिया, मीन्स 7 लाख से कम सैलरी होने के बावजूद इनके एम्प्लॉयर ने ओल्ड रिजाइम में TDS डिडक्ट कर लिया है। इनका क्वेश्चन क्या है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट नेक्स्ट, क्या स्टेप मैं ले सकता हूँ कि जिससे मेरा TDS रिफंड आ जाए। तो अरुण जी, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ITR फाइल करते समय ये काम कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले समझ लेते हैं कि सेक्शन 87A में रिबेट कब मिलता है। देखिए, इफ टोटल income of an individual who is opting for new tax scheme under section 115BAC 1A is up to rupees 7 lakh, a higher rebate of rupees 25,000 तक अगर टैक्स आ रहा है तो आपको उतना रिबेट दे दिया जाएगा। तो चलिए हम कैलकुलेटर से वेरीफाई भी कर लेते हैं। अगर आपको कैलकुलेटर से वेरीफाई करना है तो आपको क्या करना है, गूगल पे आना है, गूगल पे सर्च करना है ई फाइलिंग सर्च कीजिए, क्लिक कीजिए इस लिंक पे। देन आपको नीचे सर्च करना है, नीचे इस पे क्लिक करना है इनकम टैक्स कैलकुलेटर पे। उसके बाद आपको एडवांस पे क्लिक करना है, एडवांस कैलकुलेटर पे। देखिए, अब अरुण जी का केस लेते हैं। पहले हम ओल्ड टैक्स रिजाइम से जाते हैं। ओल्ड टैक्स रिजाइम सेलेक्टेड है, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करते हैं 24-25, क्योंकि उन्होंने क्या कौन सा फाइनेंशियल ईयर था, फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो असेसमेंट ईयर्स का हो जाएगा 24-25। इंडिविजुअल रेसिडेंट बिलो 60 ईयर्स और ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न 31 जुलाई 24। एक्चुअल डेट ऑफ सबमिशन रिटर्न वही लेते हैं, जुलाई मंथ में 30 जुलाई को ले लेते हैं हम। तो इसमें इनका जो सैलरी है वो 6.6 लाख है, 6.6 लाख। तो इनको स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो गया, हमने क्या सेलेक्ट किया है, यहाँ बाय डिफॉल्ट न्यू रिजाइन सेलेक्ट हो गया, हम ओल्ड रिजाइन सेलेक्ट करते हैं, ओल्ड रिजाइन। अब ओल्ड रिजाइन में देखिए यहाँ पे हम प्रोफेशन टैक्स भी माइनस कर लेते हैं। सपोज इनका प्रोफेशन टैक्स डिडक्ट हुआ है 2500, इनका कोई डिडक्शन नहीं है तो इनको टैक्स TDS 35,360 आ रहेगा। ये हम इंटरेस्ट पोर्शन छोड़ देते हैं, इसकी बात नहीं करते, बेसिक टैक्स की बात करें। 35,360 इनका TDS ऑलमोस्ट कर लिया गया रहेगा एम्प्लॉयर के द्वारा। तो अगर हम न्यू टैक्स रिजिम देखिए, जैसे ही चेंज करते हैं ना, यहाँ टैक्स देखिए 0 हो जाएगा। देखिए टोटल टैक्स ऑन इनकम 0। तो अरुण जी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन कैसे ऑप्ट करना है, आपको कैसे ऑप्ट करना है वो जानते हैं। अरुण जी, जब आप जुलाई मंथ में जुलाई 24 में जब आप ITR फाइल करेंगे ना, ITR जब आप फाइल करेंगे तो आपके पास ऑप्शन है कि आप ओल्ड टैक्स से न्यू टैक्स रिजाइम ऑप्ट कर सकते हो। तो आपको जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो आपको सेलेक्ट कर लेना है न्यू टैक्स रिजाइम। न्यू टैक्स रिजाइम आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको आपका जितना भी TDS आपके एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किया हो ना, वो आपको फॉर्म में सबमिट कर देना है।
फॉर्म में फिल कर देना है। वो डिटेल तो ऑटोमेटिक फेच हो जाता है फ्रॉम AIS, लेकिन फिर भी आपको TDS डिटेल्स क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि आपका TDS कितना कटा डिडक्ट हुआ है। हमने एग्जांपल में 38,000 समथिंग लिया था, 35,000, तो वो आपका जितना भी TDS डिडक्ट हुआ है ना, अगर आपकी सिर्फ सैलरी इनकम है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी सिर्फ सैलरी इनकम है और टोटल इनकम सब इनकम मिला के 7 लाख तक है, 7 लाख, तो आपका जितना भी TDS डिडक्ट हुआ रहेगा न्यू टैक्स रिजाइम में, वो आपको रिफंड आ जाएगा। और अरुण जी, आपको कोई भी हेल्प चाहिए रहेगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो सोशल मीडिया हैंडल्स पे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच गाइज।